नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 13 जुलाई 2021 कुंभ राशि वालों, कुछ लोग आपके ऊपर जादू टोना कर सकते हैं। सावधान, एक गलती आपको रोड पर ला देगी। जी हाँ दोस्तों, जादू टोने से बचने के उपाय बहुत है, लेकिन कम ही लोग इसे जानते हैं। बुरी नजर लगने से न सिर्फ व्यक्ति बीमार हो जाता है, बल्कि यह जानलेवा भी हो सकता है। धरती पर दो तरह की शक्तियां मानी जाती है, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी शक्ति आपके अंदर सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा पैदा करती है। वही बुरी शक्ति आपको अंदर से कमजोर व खोखला बनाती चली जाती है। बुरी शक्ति का प्रयोग लोग दूसरे को परेशान करने के लिए करते हैं। इसे जादू टोना भी कहते हैं। यह सच है कि आज भी लोग जादू टोने का उपयोग करके दूसरों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। चौंका देने वाली बात तो यह है कि जादू टोने का उपयोग सिर्फ गांवों में ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे शहर में भी लोग भी जोरों से करते आ रहे हैं। लोगों का एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घमंड व बदले की भावना ऐसी गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करता है, जो कि बहुत गलत बात है। जादू टोना ना सिर्फ इंसान पर हावी होता है, बल्कि कभी कभी उनकी जान भी ले सकता है। इसीलिए जादू टोने से बचने के उपाय आपको जान लेना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के जादू टोने और तंत्र मंत्र की शक्ति को काबू में किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं वह उपाय कौन से है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशि फल के बारे में। वित्तीय स्थिति में कुछ सुधार आएगा। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ चल रहे गिले शिकवे भी दूर होंगे। विद्यार्थियों को अपनी नौकरी से संबंधित किसी इंटरव्यू आदि में सफलता के योग बन रहे हैं। इसीलिए पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रखें। व्यस्तता के बावजूद आप अपनी रुचि संबंधी कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे, जिससे आप मानसिक रूप से बहुत ही खुशी महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को भी किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल होने से सुकून और खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशि फल के बारे में। कामकाज की बात करें तो अगर आप बेरोजगार हैं और लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो मित्रों के सहयोग से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को थोड़ी संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। लापरवाही नुकसान की वजह बन सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो दफ्तर में आपको अपनी वाणी और व्यवहार का खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। यदि किसी सहकर्मी के साथ आपकी कुछ कहासुनी होती है तो बात को ज्यादा बढ़ने ना दे, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह आने वाला दिन कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने वाला है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। दोस्तों का साथ आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह है, जिनके साथ होने पर आप उत्साहित व सुरक्षित पाते हैं। आपका सोलमेट खुद को नजरअंदाज या संकोचित महसूस कर सकता है। अपनी समझदारी से इस परिस्थिति को संभाले और अपने शोना के लिए कुछ विशेष करें। आप अपनी चाहत और मोहब्बत को अपनी सूची में पहले स्थान पर रखने वाले हैं, किंतु इससे आपका जरूरी काम स्थगित हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। यह आने वाले दिन स्वास्थ्य के लिए बहुत नकारात्मक है। लोगों के साथ काम के बोझ और तनाव के कारण बहुत तनाव रहेगा। यह आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है और तनाव के कारण आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और कार्य दिन के अंत में लंबित रह सकते हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर भी बहुत कम होगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है।
आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत है, नहीं तो आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इस समय आपको समझदारी से काम लेना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने वरिष्ठों को प्रसन्न करने के लिए अतिरिक्त काम का बोझ लेकर खुद को न थकाए, नहीं तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। आपको समझना होगा कि आपकी सेहत भी जरूरी है। वैवाहिक जीवन में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं जादू टोने से बचने के कुछ अचूक उपायों के बारे में। सबसे पहले किसी बाबा या गुरु से उस बुरी शक्ति का पता लगवाए और उपाय करें। अगर आप जादू टोना से खुद को व अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे। वही संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा अवश्य पढ़े। बता दे कि संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होती है, वह साथ ही साथ आपको हर तरह की जानी अनजानी होनी और अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद याद से हनुमान जी की कपूर से आरती करे। यही नहीं, रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखे और फिर एक तांबे के लोटे में जल ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दे। अब उस पात्र को अपने सिराने रखकर रात को सो जाइए। सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में याद से चढ़ा दे। ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया आपको कुछ दिनों तक करना होगा, क्योंकि तभी धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएगी। जो भी व्यक्ति नजर लगने से बहुत परेशान हो गए हैं तो उन्हें हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर लगाना चाहिए और वही सिंदूर अपने माथे पर भी लगा लेना चाहिए। हनुमान जी का सिंदूर माथे पर लगाने से व्यक्ति की नजर आसानी से उतर जाती है। हालांकि नजर उतारने के लिए आप लहसुन, नमक, प्याज, सूखी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल इन सब चीजों को नजर लगे व्यक्ति पर से 7 बार उतार लेते हैं तो नजर आसानी से उतर जाती है। बुरी नजर से खुद को बचाने के लिए हाथ में कलावा या काला धागा बांधे। आप चाहे तो इसे किसी बाबा से पढ़वा कर भी बंधवा सकते हैं। जादू टोने से बचने के लिए रोज सुबह तिलक लगाकर ही घर से निकले। इसके अलावा अपने साथ हमेशा भगवान से जुड़ी कोई चीज अवश्य रखे। जादू टोने से बचने के लिए घर में रोज दिया बाती करे। घर के बाहर नींबू, हरी मिर्च या चमड़े का जूता लटकाए। अगर घर के किसी सदस्य पर जादू टोना हो गया है तो उसके ऊपर से लाल कपड़ा और एक लोटा जल उतार कर बहते जल में बहा दे। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।